Good morning students. Today we are going to study chapter number 2 that is planet Earth. हमें इस चैप्टर में हमें अपनी अर्थ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्लैनेट अर्थ इज आवर होम। जो हमारी अर्थ क्या है, अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है। और अर्थ क्या है, हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए अर्थ क्या हो गया, अर्थ हमारा घर हो गया, ठीक है। इट इज ब्लेस्ड with natural gifts like mountains, plants, oceans, rivers, birds, animals, etc. और ये जो हमारी अर्थ है ये किससे ब्लेस्ड है, नेचुरल गिफ्ट से। कौन कौन से हैं हमारे नेचुरल गिफ्ट्स जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, ठीक है। माउंटेन्स पहाड़, प्लांट्स पेड़ पौधे, ओशियन महासागर, रिवर्स नदी, बर्ड्स जो भी पक्षी होते हैं, ठीक है, एंड एनिमल और जानवर। ये सब क्या हैं, ये सब नेचुरल गिफ्ट्स हैं जो हमारी अर्थ को मिले हुए हैं। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो हमारी अर्थ का 2/3 पार्ट है वो किससे कवर है, वाटर से। एंड 1/3 इज लैंड, और उसका 1/3 पार्ट किससे कवर्ड है, लैंड से। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, लाइक दिस, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये पूरी हमारी क्या है, ये पूरी अर्थ है। और ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है उसका 2/3 पार्ट वाटर से कवर्ड है। मतलब कि ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये पूरा पार्ट किससे कवर्ड है, वाटर से, ठीक है। फिर बचा आपका कौन सा पार्ट, एक पार्ट बचा ना। हमारी अर्थ के कितने भाग थे, 1, 2, 3, 3 में डिवाइड थी, और इसका 2/3 पार्ट वाटर से घिरा हुआ था। तो 1 और 2 इन दोनों पार्ट को हमने क्या किया, वाटर से, ये पार्ट वाटर से घिरा हुआ है। फिर आपका बचा ये एक पार्ट, ठीक है, 3 वाला पार्ट। तो ये किससे घिरा हुआ है, ये यहाँ पे पूरा ये लैंड है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। दैट इज वाई द अर्थ इज नोन एज द वाटरी प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट। इसी वजह से जो हमारी अर्थ को क्या किस नाम से जानते हैं, वाटरी प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट। वाटरी प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके आधे से ज़्यादा भाग पे क्या है, ये अर्थ का जो आधे से ज़्यादा भाग है वो वाटर से कवर्ड है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट। जो वाटर का जो कलर होता है लगभग वो हल्का सा ब्लूइश कलर में होता है, ठीक है। इस वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ना, ये जितना भी ब्लू कलर का दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब आपका वाटर है। और ये जितना ये ग्रीन और इस कलर का दिख रहा है ये आपका लैंड पार्ट है। द हेवनली बॉडीज सच एज द सन, द मून एंड द स्टार्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। जो भी हमारी हेवनली बॉडीज हैं जैसे कि सन, मून और स्टार्स, ये हमें हमारी पृथ्वी से, अर्थ से हमें दिखाई देते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट आवर होम इन डिटेल्स। अब हमें हमारे होम, हमारे घर मतलब हमें अर्थ के बारे में डिटेल में पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ द अर्थ। अब हमारी अर्थ का शेप कैसा है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। पीपल यूज टू बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। जो पहले के लोग थे, उनको क्या विश्वास था, वो क्या बिलीव करते थे कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है, मतलब ऐसे चपटी है, ठीक है। दिस बिलीफ वॉज लेटर प्रूव्ड रॉन्ग बाय ग्रेट सेलर्स हु वेंट अराउंड द वर्ल्ड बाय सी। और ये जो बिलीव था ये बाद में क्या हुआ, रॉन्ग साबित हुआ, रॉन्ग प्रूफ हुआ। किसके द्वारा, जो एक ग्रेट सेलर थे जो हु वेंट अराउंड द वर्ल्ड बाय सी, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था किससे, थ्रू द सी, ठीक है। मतलब कि सागर के किनारे किनारे उन्होंने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था, ठीक। दे डिस्कवर्ड दैट one could go around the world by starting from a particular point and arriving at the same point at the end of the journey. जो ग्रेट सेलर थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था, ठीक है, किसके, बाय सी, ठीक है, सी रूट से। फिर उन्होंने क्या खोजा, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि अगर हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, अगर मान लीजिए उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, तो वो पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगाते लगाते, पूरा वर्ल्ड घूमते घूमते वो सेम उसी ही जिस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे ही वो
आके वापस से मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उनकी जर्नी का, वो क्या है, सेम है। अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट फोटोग्राफ्स द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। जो सैटेलाइट्स के थ्रू जो हमें फोटोग्राफ्स मिलती हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, हमारी अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल, मतलब गोलाकार, ठीक है। द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम एंड ब्लजेस एट द मिडल लाइक अ पम्पकिन। जो ये हमारी मान जो हमारी अर्थ का जो शेप है वो टॉप पे क्या है, हमारा नॉर्थ पोल होता है, और साउथ बॉटम में क्या होता है, हमारा साउथ पोल। तो ये टॉप और बॉटम में फ्लैट होती है, ठीक है, चपटी होती है, और मिडिल पे स्फेरिकल ना होके ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी अर्थ का शेप है। द अर्थ शेप इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड फिगर। और जो हमारी अर्थ का शेप है, ठीक है, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, जियोइड फिगर, जो इरेगुलर शेप होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे फ्लैट बताया गया ना अभी, ये फ्लैट और ये इस टाइप में, मतलब पूरी तरीके से स्फेरिकल या सर्कल नहीं होती है, गोल नहीं होती, थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे फ्लैट होती है और यहाँ पे ऐसे खिंची हुई होती है, ठीक है। इसका शेप ये है। लेकिन हम ऐसे नॉर्मली इसको हमारे जो अर्थ का शेप हम क्या मानते हैं, स्फेरिकल ही होता है, ठीक है। द फैक्ट्स दैट प्रूव द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। अब आपको फैक्ट्स के बारे में पढ़ना है जो कि ये प्रूव करें कि हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, ठीक है। ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ आर स्फेरिकल इन शेप। आपने पिछले चैप्टर में सोलर सिस्टम पढ़ा था ना, उसमें जितने भी आपके प्लैनेट्स थे वो सब क्या थे, स्फेरिकल थे, गोलाकार थे, ठीक है। तो इसमें जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारी अर्थ को मिला के सब क्या है, स्फेरिकल है शेप में, ठीक है। द पोल स्टार इज विजिबल ओनली इन द नदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। जो पोल स्टार है, ठीक है, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ नदर्न पार्ट में ही, नदर्न पार्ट क्या होगा हमारा, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो ये जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला हिस्सा, इसको हम नदर्न पार्ट बोलेंगे, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा सदर्न पार्ट होता है। तो यहाँ का जो पोल स्टार होता है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के नदर्न पार्ट में ही दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है, ठीक है। इस वजह से हमें नदर्न पार्ट में ही दिखता है। सो थैंक यू क्लास।